हुकूमत की कफायतशारी मुहिम सब पर बाजी ले गई। वजारत साइंस ने अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुतारिफ करा दिया। कीमत सिर्फ ₹1 फी लीटर मुकर्रर। पानी सिर्फ सरकारी दफातर में फ्राहम किया जाएगा। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल ₹4.59 सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल पर ₹5.33, लाइट डीजल पर ₹5.63 कमी कर दी गई। मट्टी का तेल ₹4.27 सस्ता हुआ है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। मैं चाहता था कि आज हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को यह पैगाम जाए, मकबूजा कश्मीर में मस्जिदें तुमने सुनसान कर दी, पाकिस्तान में मंदिर आबाद है। भारत देख ले, पाकिस्तान में अक़लियत महफूज है, मंदिर भी आबाद है। भारत RSS के नजरिए पर चल रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद का उमरकोट में खिताब, कहा भारतीय क़यादत श्रीनगर भी नहीं जा सकती। आलमी मीडिया और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों को भी इजाजत नहीं। अगर खुदा न खास्ता आप आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है। हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है। आप आए से ही हम तैयारी में हैं। भारत आगे बढ़ा तो हमारे पास स्मार्ट बम है। मोदी सुन लो, भारत में 22 पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की ललकार, नून लीग 2 बनने का दावा भी कर दिया। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम यकज़बान। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। सेंटर साजिद पीर ने क़यादत की। सादिकाबाद में ख़वातीन सरापा एहतजाज। कराची में वकला का मुजाहरा। तुर्बत में रैली। डेरा बुक्टी में हिंदू बरादरी का भी इज़हार यकजहती। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, रियासत आसाम के 19 लाख मुसलमानों की शहरियत मंसूख कर दी। बांग्लादेश के तारिकीन वतन करार दे दिया। दफा 144 नाफिज, फौज तैनात कर दी गई। आसाम में मुसलमानों पर हमले के खतरात बढ़ गए। कोई वजीर कश्मीर का मुकदमा पेश करने के काबिल नहीं। वजीर आजम ने अपोजिशन की किरदार कुशी के सिवा कुछ नहीं किया। सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा उम्मीद है आला अदलिया नवाज शरीफ केस पर नजरसानी करेगी। अकामा रखने वाले 5 साल कुलभूषण जादेव का नाम तक न ले सके और अब कश्मीर पर सियासत कर रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाबी वार, कहा कल कश्मीर से इजहार यकजहती के मौके पर नून लीग का कोई अहदेदार नजर नहीं आया। सोने की फी तोला कीमत में ₹700 कमी। नई कीमत ₹88,800 मुकर्रर। 10 ग्राम सोना ₹600 कमी के बाद ₹76,132 का हो गया। कराची पर डेंगू का बड़ा हमला, 200 से ज्यादा चीनी बाशिंदे वायरस से मुतासिर। सूबाई वजीर समेत तमाम अफसरान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। अस्पताल इंतजामिया का कहना है तमाम चीनी बाशिंदों की हालत खतरे से बाहर है। लाहौर में कायदे आज़म फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की जायदाद पर कब्जा। महकमा एंटी करप्शन का नोटिस, तहकीकात का आगाज कर दिया। रेवेन्यू स्टाफ से रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब कर ली। डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को भी नोटिस जारी। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल आएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन टीम मिलेगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी की प्रेस ब्रीफिंग। डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हर खिलाड़ी को माहाना ₹50,000 मुआवजा मिलेगा। खुशामदीद, मैं हूं किरण बिस्ती और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि अपर कोहिस्तान में गुज़िश्ता रोज लकड़ी का पुल टूटने से नाले में गिरने वाली गाड़ी के लापता मुसाफिरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वाक़े को हुए 22 घंटे गुजर गए और अब तक 2 जख्मियों और 8 लाशों को ही निकाला जा सका है। पानी के तेज बहाव के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, बताइएगा इमदादी सरगर्मियों के हवाले से।
जी, जो गुज़श्ता रोज इलाके काशियाँ बगलू में लकड़ी के पुल टूटने से जो एक ही फैमिली जिसमें सवार थी गाड़ी थी, अभी तक सिर्फ 8 लाशें और जो गाड़ी थी उसको निकाल लिया गया है, जबकि पानी का बहाव बहुत तेज है जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू की टीमों को पुलिस, मकामी लोग और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। और मैं क्या बताऊं कि इसमें गाड़ी में 26 लोग सवार थे, जिसमें से 2 जख्मी को निकाल लिया गया और 24 की करने की तस्दीक जो है DPO कोस्टान राजा सबूर ने कर दी है। लेकिन ये बहुत दूर एरिया है और यहाँ पर नेटवर्क का भी नहीं है और रात को ये इस इलाके में सर्दी होती है, जिसकी वजह से जिस रात भी सही रात और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन कोई बेशतर ना हो सकी। सारा दिन सिर्फ 2 डेड बॉडियाँ मजीद जो है मिली हैं। अभी तक 8 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जबकि अभी तक भी 16 लोग जो हैं जिनमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, उनकी डेड बॉडियों की तलाश जारी है। और बताया जा रहा है कि पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये जो ड्रेसिन में जो गिरता है ये नाला वहाँ दरिया में ना चली गई हो, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो आगे। अच्छा शाहिद चौधरी, ये बताएगा यकीनी तौर पर ये जो वाकया पेश आया ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन एक अहम बात ये है कि इसके नीचे से जो नाला गुजर रहा है वो बहुत तेज है और जो पुल है इसके दोनों अतराफ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योर बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे में ये पिकअप गाड़ी यहाँ से जा रही थी, ये तो बात पहले सोचने वाली है कि कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, कितने लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं, और अभी तक इंतजामिया का कोई मौकिफ नहीं आया इस पर। में ये जो इलाका है कंदियां, ये बहुत पसमानदा इलाका है और ये जो पुल भी बनाया गया है किसी सरकारी महकमे या जो नहीं बनाया, मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत लकड़ियां काट कर ये लगा के पुल बनाया गया है। और यहाँ जो है मेन शाला कराकरम कोस्तान से 6 से 7 घंटे की मसाफत जाए बकुए पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से जो सुबह आदमी जो भी टीमें गई हैं अभी तक वापस नहीं गई। और ये इलाका इतना पसमानदा है कि वो डेड बॉडी भी अगर कहीं ले जानी है तो 2 से 3 घंटे पैदल चल के आगे गाँव में डेड बॉडियाँ ले जाती हैं। और ये तो हुकूमत की नेग्लिजेंसी है कि इस इलाके को इतना पसमानदा रखा गया है और यहाँ जितने भी नालों पे पुल बनाए गए हैं लकड़ियाँ काट करके पैदल चलने के लिए या गाड़ियों के लिए लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। ये हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लम्हा शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात शाहिद चौधरी आपने हमारे साथ शेयर की। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 208 अरब रुपए के GIDC के बकायाजात माफ़ करने का मामला। उमर अयूब का कहना है कि 2018 के आगाज़ पर CNG सेक्टर को 50% अदायगी पर बाकी माफ़ करने की सहूलत दी गई थी। इसकी तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशफाक मुगल। जी अशफाक, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये मामला है सदारती ऑर्डिनेंस GIDC 2019 का, जिसके तहत जो सदर ममलकत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत GIDC के जो बकायाजात थे इसके केस मुख्तलिफ केसेस जो है अदालतों में थे, तो इसके बकायाजात मजमूई तौर पर 417 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक ऑर्डिनेंस दिया जाए ताकि एक जो है एक एमनेस्टी स्कीम दी जाए जिन लोगों के बकायाजात हैं और उनके केसेस जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा है तो 50% के अदायगी करके बाकी तमाम जो वाजिबात हैं उनको माफ़ करवाया जा सके। तो इस पर जो वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब हैं, उनका कहना है कि 2018 के आगाज़ पर इसी तरह की एक स्कीम जो है CNG स्टेशन को दी गई थी कि वो अपने GIDC के तहत GIDC के तहत जो जितने बकायाजात हैं अगर वो 50% उसकी जो है अदायगी करें तो उनके जो बकायाजात जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो उनका कहना था कि ये जो सहूलत है वो दिगर जो सनती शोबे हैं उनको देने का फैसला किया गया, जिसके तहत जो अभी जो बकायाजात हैं मजबूरी तौर पर 417 अरब रुपए उनको तकरीबन निस्फ कर दिया गया है। तो ठीक है अशफाक, मतलब ये बताइएगा कि उमर अयूब साहब का इस पर क्या कहना था, कितनी रिकवरी हुई है? 2018 में अगर ये अहकाम जारी किए गए थे, इससे हुकूमत को फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, लोगों के ने अदायगी नहीं की हुई, जबकि हर साल बजट में इसकी जो आमदनी का जो हिस्सा मुकर्रर किया जाता है वो तकरीबन 300 अरब रुपए का तखमीना लगाया जाता है कि इस साल जो GIDC के तहत जो हमें मौसूल होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब बजट के नया बजट जब आता है तो तकरीबन 100 अरब रुपए या
उससे भी कम वसूलियाँ होती हैं और बाकी रकम जो बकाया जात में डाली जाती है। तो इस तरह उमर अयूब का कहना था कि जितना GIDC जो लगाया गया है तकरीबन 10% उसकी सहूलत जो 10% उसकी जो है वसूलियाँ होती हैं, इसलिए हुकूमत ये समझती है कि GIDC का जो रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए ये इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है इसके रेट भी 50% कम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल, इसकी तफसीलात आपने शेयर की। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत के पास जारी मुहिम सफरवासी ले गई। सरकारी दफातर में मिनरल वाटर का खर्चा बचाने के लिए वजारत साइंस ने अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुतारिफ करवा दिया, जिसकी कीमत ₹1 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत साइंस की जानिब से सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुतारिफ करवाया गया है और इस ड्रिंकिंग वाटर की कीमत ₹1 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे और मोटरसाइकिल लाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का पाकिस्तान कौंसिल बराए काबिल तजदीद एनर्जी का दौरा। फवाद चौधरी ने खुद इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाकर भी दिखाया। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है इस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे की? जी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान किया है कि मुल्क में मोटरसाइकिल और चिमची जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है और पेट्रोल की बजाय जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज होंगी रिन्यूएबल उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कल दौरा किया था अल्टरनेट एनर्जी की कौंसिल के दफ्तर का और वहाँ पर उनको दिखाई गई वो मोटरसाइकिल और चिमची रिक्शे जिनको मुंतकिल किया जाएगा बैटरियों पर। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने कल ये मोटरसाइकिल चलाकर देखी और उसके बाद उन्होंने जो चिमची है उसकी सवारी भी की और चलाकर देखी। उसके बाद जो उनका वीडियो पैगाम जारी हुआ वो भी आपके सामने है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है अब उस सिस्टम की तरफ जा रहा है जहां पेट्रोल की बचत करके और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि एक तो पोल्यूशन जो है उसमें कमी हो और दूसरे जो पेट्रोल के बहुत ज़्यादा खराजात हैं, इम्पोर्ट बिल है, वो भी कम हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मोटरसाइकिलें हैं चूँकि पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों में शामिल है जहाँ बहुत ज़्यादा बाइक्स इस्तेमाल होती हैं, तो लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए ताकि ये मोटरसाइकिल और जो चिमची है वो सस्ती भी हो और उस पर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो भी कम से कम सस्ता हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुछ बात मौसम की भी कर लेते हैं और रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी है। गर्मी के नगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते, मैं उमरकोट में हिंदुओं के सामने खड़ा हूं। तुमने ईद के रोज मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ईदगाह के दरवाजे बंद कर दिए, कुर्बानी की इजाजत नहीं दी। जुमे के रोज मकबूजा कश्मीर की मस्जिदों को ताला लगाया। मकबूजा कश्मीर में मस्जिदें तुमने सुनसान कर दी। पाकिस्तान में मंदिर आबाद है। आज इंसानियत का पैगाम लेकर मैं शिव मंदिर हासिल हुआ हूं और तुम वहां मकबूजा कश्मीर में और श्रीनगर में इंसानियत को पामाल कर रहे हो। 27वां रोज है, कर्फ्यू का आलम है, यूनिवर्सिटियां बंद है, कॉलेजों पर ताला है और तुमने स्कूल खोलने का ढोंग रचाया। क्या तालिब इल्म स्कूलों में जा रहे हैं? तुमने तो अपनी हिंदुस्तान की मुंतखब क़यादत को भी श्रीनगर में दाखिल नहीं होने दिया। मजहबी आजादी एक बुनियादी हक है जो तुमने सलब करके रख दिया मकबूजा कश्मीर में और आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स को वो हक दिया जा रहा है जो तुमने छीनने की कोशिश की है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम की वीडियोस डिलीट कराती जाती है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है, कवरेज पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वादी के सहाफ़ियों ने भारतीय मजालिम बेनकाब कर दिए। मीडिया की आज़ादी की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है, जो बाहर से दिखा रहे यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई। सिंस फर्स्ट डे मतलब हमको पुलिस कवर करने नहीं दे रही है। मकबूजा कश्मीर में बंदिश, मीडिया ब्लैकआउट, सहाफी मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब करना चाहे तो वीडियो जबरदस्ती डिलीट करा दी जाती है। वादी के मुकामी सहाफियों ने भारत के गाज़बाना इक़दाम का भांडा फोड़ दिया। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबाब तक तेरी है। जितना भी हम अभी कवर कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो हमारे
SD कार्ड में अभी रहता है, तो हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब इंटरनेट खुलेगा तो हम वो स्टोरी करेंगे। सहाफी कहते हैं कि भारत सब अच्छा है का राग अलाप रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो दिखाने नहीं दिया जाता। सिर्फ एक किस्म की स्टोरी निकल रही है कश्मीर से कि सब कुछ ठीक है, हैप्पी लुकिंग फेसेस, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन कश्मीर, व्हिच इज द अदरवाइज। जो कश्मीर में हो रहा है उसका अदरवाइज वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स पे जो देख रहे, जो न्यूज दिखा रहे कि इट्स नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, लाइक सब ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उतना ही नॉर्मल होता तो यहाँ पे में भी शायद कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई होती। मीडिया की आज़ादी की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, सहाफियों पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर जो हम ग्राउंड पे है तो हमें उनसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो कुछ और ही दिखा रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है, ईद अच्छे से हो रही है, लोग ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। ट्रैफिक जैम ऐसे हो रहा है क्योंकि जैसे कई पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो गाड़ियाँ पीछे जमा होती है, तो नेशनल मीडिया उसका शॉट लेती है और दिखाती है कि ऐसा हो रहा है। जो लोकल पेपर हैं, जो लोकल पेपर्स के लिए, लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल पेपर्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। मकबूजा कश्मीर में 27 रोज से अखबारात की अशात बंद है, जबकि मवासलाती निज़ाम और